दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने वाली हूँ जो अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो चाहती हैं लोग उन्हें मॉमप्रेन्योर के नाम से बुलाएँ क्योंकि उनके बिज़नेस की शुरुआत ही उनके मॉम बनने के बाद हुई थी। आज वो बिज़नेस करोड़ों का है, सो इसलिए इन्हें एंटरप्रेन्योर नहीं मॉमप्रेन्योर कहिए। तो आज मैं आपको सुनाऊँगी ममा अर्थ की संस्थापक गज़ल अलग की कहानी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं गज़ल जी की कहानी। गजल जी का जन्म 2 सितंबर 1988 को पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में एक संयुक्त परिवार में हुआ था। उनके माता-पिता के अलावा गजल के एक भाई और एक बहन भी हैं। चंडीगढ़ में जन्मी गजल वहीं पली-पढ़ी और उनकी आरंभिक शिक्षा भी चंडीगढ़ के स्थानीय स्कूल से ही पूरी हुई। अपने 23 साल की उम्र तक गजल चंडीगढ़ में ही रही थी। चंडीगढ़ में अपनी आरंभिक शिक्षा खत्म करने के बाद गजल ने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीसीए के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद गजल ने अलंकारिक चित्रकला में गहन शोध के लिए स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स के समर इंटेंस स्टडी में दाखिला लिया और न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ आर्ट में अलंकारिक पेंटिंग में गहन पाठ्यक्रम को पूरा किया। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद गजल ने वर्ष 2008 में एनआईआईटी लिमिटेड में कॉर्पोरेट ट्रेनर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। नीट लिमिटेड में गजल ने कॉर्पोरेट ट्रेनर के रूप में 2 साल तक अपनी सेवाएं दी। इसके बाद गजल ने अपना पहला स्टार्टअप डाइटएक्सपोर्ट.इन के नाम से शुरू किया, लेकिन उनका ये स्टार्टअप असफल रहा, जिसके बाद गजल ने बीइंग आर्टी में एक कलाकार के रूप में भी काम किया। 28 जनवरी 2011 को गजल ने वरुण अलग के साथ शादी कर ली और इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था अगस्त्य अलग। बेटे के पैदा होने के बाद ही गजल की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। जब 2014 में अगस्त्य पैदा हुआ तो वो अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी। जैसे हम सभी माएँ होती हैं अपने पहले बच्चे को लेकर उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहती हैं। लेकिन जब भी वो अपने बेटे की बॉडी पर कोई भी प्रोडक्ट लगाती थी, तो उनके बेटे को स्किन पे इरिटेशन होने लगता था, बहुत ज़्यादा रोने लगता था, चिड़चिड़ाने लगता था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चा क्यों रो रहा है और वह करे तो क्या करें। इसके बाद उन्होंने कई प्रोडक्ट्स बदले, लेकिन उनकी यह समस्या समस्या ही बनी रही। गजल ने अपने दोस्तों से इस बारे में पूछा तो उनकी भी यही समस्या थी। उसके बाद गजल ने बाहर के देशों से प्रोडक्ट मंगवाना शुरू किया तो उन्होंने देखा ये प्रोडक्ट उनके बच्चे को आराम दे रहा था, उनके बच्चों को सूट कर रहा था। लेकिन एक समस्या और थी, बाहर से प्रोडक्ट मंगवाने पर ज़्यादा पैसे भी देने पड़ते थे और घर पर आने में टाइम भी लगता था। उन्होंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया और उसके बाद उन्हें पता लगा कि जो भारतीय ब्रांड है वो अपने प्रोडक्ट्स में टॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि बाहर देशों में भी बैन है, लेकिन इंडिया में धड़ल्ले से यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे की स्किन पर इरिटेशन होता था। इसके बाद उन्होंने और रिसर्च किया तो पता चला कि लगभग 1200 तरह के केमिकल्स बच्चों की स्किन के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय माँ इसकी जानकारी ना होने के कारण अपने बच्चे को उसी हानिकारक केमिकल के बने प्रोडक्ट्स लगाती हैं। गजल ने इसके बारे में और स्टडी की कि क्या हम अपने बच्चों को बिना टॉक्सिन का प्रयोग किए गए टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसके बाद गजल ने कई कंपनियों से बात की और इसके बारे में जाना और बहुत ज़्यादा जानकारियां इकट्ठा की और फिर सितंबर 2016 में गजल ने अपने पति वरुण के साथ मिलकर एक कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की और नाम दिया ममा अर्थ। आपको बता दें कि ममा अर्थ भारत का पहला टॉक्सिन मुक्त भारतीय ब्रांड है। यह एशिया का पहला ब्रांड है जिसे मेड सेफ द्वारा प्रमाणित किया गया है। ममा अर्थ उत्पाद भारतीय लोगों के लिए व्यक्तिगत होने के साथ साथ सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों को भी पूरा करता है। शुरुआत में ममा अर्थ अपने साथ 6 प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में उतरा। गजल ने अपने दोस्तों को यह प्रोडक्ट उपयोग के लिए दिए और उनके बारे में फीडबैक मांगा। इस प्रोडक्ट में क्या वो और ऐसी चीज़ ऐड करें जिससे कि इस प्रोडक्ट को वो और बेहतर बना पाए। इसके आधार पर उन्होंने अपने प्रोडक्ट में कुछ बदलाव किए और कुछ ही समय में उन्हें बहुत बेहतर रिजल्ट मिलने लगे। धीरे धीरे उनका ये बिजनेस बढ़ता चला गया और आज ममा अर्थ एक बड़ा ब्रांड बन चुका है और अपने क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहा है। मात्र 25 लाख रुपयों से शुरुआत की थी ममा अर्थ कंपनी की, लेकिन आज के समय में कंपनी ने लगभग 300 करोड़ से भी ऊपर का आंकड़ा पार कर दिया है। और गजल ने अपनी मार्केटिंग करने के लिए सिर्फ छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स को चुना, जिनके थ्रू उन्होंने अपनी कंपनी की मार्केटिंग की। उन्होंने कोई बड़े स्टार, बिग स्टार को पहले नहीं चुना था। उनका प्रोडक्ट अच्छा था तो माउथ टू माउथ मार्केटिंग भी होने लगी। कोरोना वायरस के टाइम में भारत में लगे लॉकडाउन के दौरान ममा अर्थ ने 400% से भी ज़्यादा की ग्रोथ हासिल की थी।
गज़ल अलग को सोनी टीवी रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में भी देखा गया है, जो कि जज की भूमिका में है। और जैसा हमने आपको पहले ही बताया था, 2018-19 में गज़ल को नए स्टार्टअप ममाअर्थ के लिए बेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 2019 में उन्हें सुपर स्टार्टअप्स के एशिया अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा वे 2019 के 40 अंडर 40 अवार्ड भी प्राप्त कर चुकी हैं। तो दोस्तों, हमारे रास्ते में बहुत सारे मौके आते हैं, बस कोशिश हमें ये करनी है कि हमें उन मौक़ों को पकड़ना है, उन्हें भुनाना है और अपनी कामयाबी को हासिल करना है। तो ये थी गज़ल अलग की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दे देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।